हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे छोटका ब्लॉग में। तो आज हमारे थी ईद स्पेशल दावत और जिसमें ऐसा ऐसा पकवान बना था ना कि खा के तो बोले तो मज़ा ही आ गया। तो हमें पार्टी देने आई थी यही भाभी, और भाभी हमारी क्या लगेंगी आप लोग यही सोचेंगे। जिस रूम में हम रहते हैं उसकी ऑनर है मुस्लिम और भाभी है उनकी बहू। तो ये आई थी हमें ईद का पार्टी के लिए बुलाने, और फिर छत पे आकर हमने किया इनका बहुत सारा फोटोशूट। अब फोटोशूट कर लिया है तो अब बारी है कुछ खाने का ना, यानी इतना सारा बनाया सब खाने का, जिसमें भाभी जी ने बनाया था गजब वाला कस्टर्ड और इतने सारे सामान कि दूर से देख के ही मुंह में पानी आ रहा था। भाभी जी हमसे भी छोटी हैं, इतना सारा खाना बनाई है। हम कहाँ सोच रहे थे कि इतना ही पकवान बनेगा, देखते हैं कि भाभी जी का तैयारी तो अब शुरू हुआ। एकदम उन्होंने तैयार किया हमारे लिए भेलपूरी, जो दूर से ही देखने में इतना टेस्टी लग रहा था। मन कर रहा था कि वीडियो शूट करने से पहले इसको निकाल के खा ले। और उसके जस्ट बाद दही बल्ले, हमारे तरफ इसको दही बड़ा कहा जाता है और ये लोग दही बल्ले करते। वैसे दही बल्ला भी बहुत गजब बना रहा था। और इतना सारा खाना देखकर मेरा तो मन ही नहीं रुक रहा था, मन कर रहा था कि कब ला कर दे दे और कब हम खाना स्टार्ट करें। तो भाभी जी ने सारा दस्तरखान बिछा के कर दिया तैयार, और मैंने ले लिया दही बल्ले और ये वीडियो बना रहे थे हम। लेकिन मन तो कर रहा था कि तुरंत निकाले और तुरंत खाए। इतना सारा ऑप्शन देखकर मेरी दीदी हो रही थी कंफ्यूज कि क्या खाना और क्या नहीं। वैसे ईद की पार्टी मैंने पहली बार नहीं लिया, क्योंकि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो भी एक मुस्लिम थी, जिससे हम लोग ने बचपन से जाकर उसके घर सेवैया खाया था। तो मैं खाने का स्टार्ट कर रही थी भेलपूरी, क्योंकि भेलपूरी देखकर ही बहुत टेस्टी लग रहा था। लेकिन हम कहीं खाने जाए और गड़बड़ी ना हो सकता है क्या। एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, दूसरे अटेम्प्ट में भी खराब हो गया। लास्टली बचा तीसरा अटेम्प्ट। हम बोले कि नहीं इस बार तो खा ही लेना है भेलपूरी। लेकिन हाँ, इस बार सावधानी से खाने की वजह खा लिए थे, और हम जितना खाए नहीं थे उतना बच्चे जैसा गिनवाए थे। कोई भी देख लेता तो कहता कि क्या गंद लगी थी। दही बल्ले खाने का कहे तो दही बाड़ा। वैसे प्लेटिंग भाभी जी ने इतना गजब किया था ना कि क्या ही बताएं। इनको मास्टर शेफ में भेज दिया जाए ना तो ये पास जरूर हो जाएंगे। और दही बल्ले का सबसे बड़ा स्पेशलिटी यही होता है कि मुंह में जाते गल जाना चाहिए। और इतना सारा खा लिए थे कि आगे मन नहीं कर रहा था खाने के, लेकिन सामान इतना सारा था कि लालची मन इतना जल्दी मान जाए, हो सकता है क्या। इसलिए हमने फिर से खा लिए गोलगप्पे। अब गोलगप्पे खा लिए तो छोले को छोड़ेंगे नहीं। अब इतना सारा मेहनत की है, इतना प्लेटिंग की है, तो उससे पीछे थोड़ी रहेंगे। तो फिर हमने खा लिया ये छोले भी भाभी जी ने मस्त बनाया था। और मेरी बहन पीछे रहती है, दिखती पतली है लेकिन हमसे ज़्यादा खाती है। तो छोले वोले खाने के बाद अब बारी था कस्टर्ड। वैसे हमने कस्टर्ड कभी खाया नहीं था, पहली बार ही खाया था। लेकिन भाभी जी ने ओ हो क्या गजब बनाया था, मुंह में पानी आ रहा था। हम लिटरली उनको बोल रहे थे कि आप हमको दोबारा बना के खिलाइएगा। और इतने सारे प्लेट देख के शुरू में हम लोग तो बोल रहे थे कि नहीं खा पाएंगे, और हमने खा के प्लेट को पूरा सफा चट कर लिया था। तो खा कर अब बारी था इंजॉयमेंट करने का, यानी थोड़ा बहुत मस्ती करने का। ईद मुबारक। दावत तो खत्म हुआ और बातचीत भी खत्म हुआ। तो अब मिलेंगे आप लोगों से अगले ब्लॉग में। राधे राधे।